हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हीमोग्लोबिन के डिटेल टाइप्स के देखने वाले हैं और उसके डेफिनेशन को देखने वाले हैं। हम लोगों ने सोचा कि अगर हम लोग हिंदी में पढ़ सकते हैं तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, वो तो जाहिर सी बात है। लेकिन आप लोगों को हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स प्रोवाइड करवाने के लिए मैं इंग्लिश में भी आप लोगों को नोट्स मिलेगा और हिंदी में भी आप लोगों को भी नोट्स मिलेगा, ताकि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट लोगों को भी इजी हो सके। ठीक है, इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स दोनों नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हम लोग हीमोग्लोबिन के तो इंट्रोडक्शन को अच्छे से डिटेल में देख लिया था। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं हीमोग्लोबिन के टाइप्स को। तो मुख्यतः हम लोग जानते हैं कि हीमोग्लोबिन 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, सेकंड होता है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है। ये क्या होता है? हीमोग्लोबिन के टाइप होते हैं। ठीक है, और ये क्या है हम लोग का, इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। किसको हम लोग देखे थे ना, किसको हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में हम लोग जानते हैं कि एफ ही यहाँ पर जो होता है सेंट्रल मेटल एटम होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो कि क्या जुड़ा होता है, यहाँ पर से 4 नाइट्रोजन ग्रुप यहाँ पर से एक दूसरे से यहाँ पर से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये रिंग से अटैच होता है। ठीक है, कितने रिंग से अटैच होता है ये, जैसे कि 1 2 3 5, ये 5 रिंग है। ठीक है, तो ये एन हेट्रोएटम 5 रिंग से यहाँ पर से प्रेजेंट होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, शुरू से ही देख रहे हैं, स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं। इस प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ 1 पोलर NH3+ एंड COO- एंड 1 नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है, 1 पोलर NH3+ और COO- एंड 1 नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन ग्रुप यहाँ पर से प्रेजेंट होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि Fe सेकेंड जो होता है यहाँ पर क्या पाया जाता है, Fe सेकेंड। ये क्या है हम लोग का Fe सेकेंड, ये Fe सेकेंड में यहाँ पर से अटैच होता है। ठीक है, और ये हम लोग का क्या ग्रुप है, ये हम लोगों का ग्रुप होता है पोरफायरिन रिंग होता है। ठीक है, तो पोरफायरिन रिंग थ्रू इमिडाजोल नाइट्रोजन ऑफ हिस्टिडीन, क्या होता है ये नाइट्रोजन ऑफ हिस्टिडीन, ये होता है हम लोग का जो है ये ग्रुप है, ये क्या होता है हिस्टिडीन, जो कि एन कंटेनिंग 5 मेंबर एन कंटेनिंग है। ठीक है, तो ये हिस्टिडीन होता है हम लोग का, जिसे Fe सेकेंड यहाँ पर से प्रेजेंट होता है, से अटैच होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया हीमोग्लोबिन का। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या होता है, अब देखते हैं, आप लोग देख सकते हैं ना कि इससे मिल करके क्या बना होता है, हम लोग का हीमोग्लोबिन बना होता है। देख लेते हैं इसको भी। तो क्या दिया गया है हम लोग का कि इमिडाजोल नाइट्रोजन ऑफ हिस्टिडीन रेसिड्यू इन सच वे दैट पोलर ग्रुप ऑफ ईच प्रोटीन आर वन आउटसाइड ऑफ द स्ट्रक्चर लिविंग अ हाइड्रोफोबिक इंटीरियर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर जो होता है लिविंग जो होता है यहाँ पर से क्या होता है, हाइड्रोफोबिक इंटीरियर होता है। ठीक है, क्या होता है, हाइड्रोफोबिक इंटीरियर होता है, जो आउटसाइड होता है किसका, प्रोटीन का जो पोलर ग्रुप होता है, पोलर ग्रुप प्रोटीन का होता है, उसका आउटसाइड स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, लिविंग एक प्रकार के क्या होता है, हाइड्रोफोबिक इंटीरियर पार्ट होता है हम लोग का। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है, यहाँ पर 4 सब यूनिट ऑफ हीमोग्लोबिन आर लिंक्ड, यहाँ पर क्या होता है 4 सब यूनिट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। कितने, 4 सब यूनिट हीमोग्लोबिन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, लिंक होते हैं। ठीक है, विथ ईच अदर बाई शार्ट ब्रिजेस बिटवीन द 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, और क्या होता है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पर से क्या होते हैं, ब्रिज के फॉर्म में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं शार्ट ब्रिज फॉर्म्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द NH3+ एंड COO- ग्रुप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो इस प्रकार से यहाँ पर से क्या होता है, एक दूसरे में अटैच होता है। तो स्ट्रक्चर तो आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्या होता है एक बार और रिकॉल कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिमाग में हम लोग के बैठ जाए।
एफ ही क्या होता है, एफ ही सेकेंड आयन में यहाँ पर से प्रेजेंट होता है, सेकेंड ऑक्सीडेशन प्रेजेंट होता है। ये हम लोग का एन कंटेनिंग क्या होता है, हम लोग का हिस्टीडीन यूनिट होता है, जो कि 4 यहाँ पर से क्या होता है, 4 प्रेजेंट होता है, 1 2 3 4 यहाँ पर 4 क्या होता है, हिस्टीडीन यूनिट यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पर से CH3 क्या होता है, ये पोलर होता है, जो कि यहाँ पर से प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार से हम लोग का हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर तो क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब इसके टाइप्स को देख लेते हैं, जो कि मुख्यतः आज के क्लास में हम लोग इसी टॉपिक को देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन। इसके क्या देखेंगे, इसके डिफरेंट को भी देखेंगे, किसमें, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन के हम लोग डिफरेंट को भी अच्छे से डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना फ्रेंड्स, ताकि आप लोग तो देख के छोड़ देते हो, अपने फ्रेंड्स में शेयर नहीं करते हो, तो आप लोग अच्छे से शेयर कर देना, ताकि उन लोग भी आप लोग जैसा नोट्स बना सके, ठीक है। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन में फर्स्ट क्या होता है, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, और सेकेंड हम लोग का क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। अब देखेंगे इसके डिटेल में देखेंगे, ठीक है, किसको, ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड डीऑक्सी हीमोग्लोबिन को किस में देखने वाले हैं, डिटेल में देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये चैन स्ट्रक्चर फॉर्म में ऑक्सी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। जनरली एक ट्रिक है, आप लोग देखें, ऑक्सी इट मीन जिसमें ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट होता है, डीऑक्सी इट मीन जहाँ पर ऑक्सीजन ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है। तो आप लोग इसे अच्छे से याद रख लेना, ऑक्सी इट मीन्स ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, डीऑक्सी इट मीन्स क्या होता है, ऑक्सीजन यहाँ पर एब्सेंट होता है, ठीक है। अब देखते हैं डीऑक्सी हीमोग्लोबिन को अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। तो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन को देखने वाले हैं, तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर दिया गया है, किसका, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन का यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं स्ट्रक्चर में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन ग्रुप क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। आयरन इज यहाँ पर अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। आयरन इज कोऑर्डिनेटेड टू 5 लिगेंड, यहाँ पर 5 लिगेंड कोऑर्डिनेट होता है, जो कि क्या होता है, नो ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है, इट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन ग्रुप यहाँ पर से प्रेजेंट नहीं होता है। हम लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है, 5 जो होता है 5 लिगेंड कोऑर्डिनेट होते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, एफ ही होता है, सेंट्रल मेटल होता है, ठीक है। तो 5 लिगेंड क्या होता है, आपस में यहाँ पर कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन ग्रुप यहाँ पर से क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। आयरन इज प्रेजेंट एज हाई स्पीड एफ ही सेकेंड विथ ऑन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड द DXZ YZ ऑर्बिटल दैट पॉइंट डायरेक्टली, ठीक है। तो आयरन इज प्रेजेंट क्या होता है, यहाँ पर आयरन जो होता है वो हाई स्पिन एफ ही जो होता है हाई स्पिन सेकेंड में यहाँ पर से प्रेजेंट होता है। एक इलेक्ट्रॉन जो होता है यहाँ पर ऑक्यूपाई करता है, किसमें, DXZ एंड DYZ ऑर्बिटल में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर से ऑक्यूपाइड करता है, रहता है, ठीक है। और डायरेक्टली किससे जुड़ा होता है, डायरेक्टली यहाँ पर से पॉइंट डायरेक्टली टुवर्ड्स द नाइट्रोजन एटम ऑफ पोरफायरिंग रिंग। और किससे जुड़ा होता है, नाइट्रोजन एटम होता है, वो किससे जुड़ा होता है, पोरफायरिंग रिंग से यहाँ पर से अटैच होता है डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है यहाँ पर से ये क्या होता है, पोरफायरिंग रिंग से यहाँ पर से क्या होता है, डायरेक्टली यहाँ पर से अटैच हो जाता है, ठीक है। तो इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब देखते हैं आगे हम लोग, द प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज द साइज ऑफ एफी सेकेंड इन दिस direction by repelling the lone pair of electron on nitrogen atom, due to which Fe second become too large to fit into cavity of porphyrin, ठीक है। तो यहाँ पर से हम लोग देखने वाले हैं क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो यहाँ पर क्या होता है, साइज ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, तो साइज ऑफ एफ ही सेकेंड इन दिस डायरेक्शन बाय रिपेलिंग, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर साइज भी यहाँ पर इंक्रीज होने लगता है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, तो एफ ही यहाँ पर से साइज जो होता है क्या होता है,
क्या होता है, रिपल्सन करने लगता है, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन में यहाँ पर क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। हम लोग देख लेते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर से देखिए ना, यहाँ पर से Fe में क्या लगा होता है, नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, यहाँ पर से क्या होता है, अटैच होता है। तो डायरेक्टली अटैच होने के कारण यहाँ पर क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है, क्योंकि हाँ नाइट्रोजन में हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन में क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ड्यू टू विच Fe सेकेंड बी कम टू लार्ज टू फिट इनटू कैविटी ऑफ पोरफायरिन, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, पोरफायरिन रिंग यहाँ पर से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है, पोरफायरिन रिंग यहाँ पर से प्रेजेंट होते हैं। क्या कर रहा है यहाँ पर, जैसे कि साइज को बढ़ा दे रहा है, हम लोग देखे थे ना उसमें, तो क्या कर रहा था, साइज यहाँ पर से इंक्रीज हो रहा था, बढ़ा दे रहा था, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, पोरफायरिन नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिपल्सन कर रहा है यहाँ पर से। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, Fe सेकेंड जो होता है 14 pm ऊपर होता है हिस्टीडीन ग्रुप की दिशा में, जिससे क्या होता है, हीमोग्लोबिन थोड़ा डोम शेप का बनता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है डोम शेप का बनता है, इसलिए डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर पिरामिडल जियोमेट्री होती है, किसमें, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में, ठीक है। इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आप लोग हिंदी नोट्स के रूप में इसे आगे देख सकते हैं, ठीक है। अच्छे से हम लोग हिंदी में भी देखेंगे, इंग्लिश में देखेंगे, तो ये हम लोग का हिंदी नोट्स है, हिंदी इंग्लिश मिक्स में। तो आयरन क्या होता है, 5 लिगेंड से कोऑर्डिनेट होता है, यह ऑक्सीजन नहीं होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, ठीक है। तो Fe जो होता है हाई स्पीड में होता है, जिसमें DXZ ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जिसके कारण क्या होता है, पोरफायरिन के नाइट्रोजन एटम की ओर क्या होता है, पॉइंट करता है। यह इलेक्ट्रॉन जो होता है Fe सेकेंड के साथ साइज को बढ़ा देता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, पोरफायरिन के नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन करने का कार्य करता है। Fe सेकेंड में क्या होता है, 14 pm ऊपर होता है, हिस्टीडीन ग्रुप की दिशा में होता है, जिससे क्या होता है, हीमोग्लोबिन थोड़ा डोम शेप दिखता है, ठीक है। क्या होता है, डोम शेप दिखाई देता है, इसलिए डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में क्या होता है, सूडो ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर पिरामिडल जियोमेट्री दिखाई देता है, ठीक है। ये हम लोग का डीऑक्सी हीमोग्लोबिन का चैप्टर क्लोज हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन को डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन ग्रुप यहाँ पर से प्रेजेंट होता है, जैसे कि आप लोग इसकी स्ट्रक्चर में भी देख रहे होंगे, ठीक है। किसमें, स्ट्रक्चर में, जो कि ये दिया गया हुआ है। क्या दिया गया है, इसका स्ट्रक्चर। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में क्या होता है, यहाँ पर देख ही रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर को। ऑक्सी हीमोग्लोबिन में यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन ग्रुप यहाँ पर से प्रेजेंट होता है। Fe जो होता है, क्या होता है, Fe में सेकेंड चार्ज होता है, और ये क्या होता है, लो स्पिन होता है। क्या होता है, लो स्पिन होता है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं, ऑल द ऑक्सीजन इज नॉट स्ट्रॉन्ग लिगेंड, कोऑर्डिनेशन ऑफ डाइऑक्सीजन ट्रांस टू हिस्टीडीन ग्रुप अलर्ट द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड फील्ड एंड कॉज द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर लो स्पिन यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो कि क्या होता है, डाईमैग्नेटिक होता है। नाउ इन लो स्पिन द DXZ ऑर्बिटल इज एम्प्टी। और क्या होता है यहाँ पर, DXZ जो ऑर्बिटल होता है, क्या होता है, खाली होता है। एंड प्रीवियस अफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस ऑर्बिटल इन रिपेलिंग द पोरफायरिन नाइट्रोजन एटम इज डिसमिस्ड। और वहाँ पर से क्या होता है, पोरफायरिन नाइट्रोजन रिंग से क्या कर रहा था, रिपल कर रहा था। वो क्या करता है, रिपल नहीं करता है, ठीक है। क्या करता है, रिपल नहीं करता है, क्योंकि डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में क्या करता है, यहाँ पर से रिपल करता है नाइट्रोजन और पोरफायरिन रिंग से, जबकि यहाँ पर से रिपल नहीं होता है, ठीक है। देयरफॉर साइज ऑफ लो स्पिन इज 17 pf स्मॉलर द हाई स्पिन। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हाई स्पिन प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये स्मॉलर होता है 17 pm। यहाँ पर स्मॉलर होने के कारण क्या होता है, लो स्पिन होता है। लो स्पिन होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर से लो स्पिन इज 20 pm स्मॉलर द हाई स्पिन। तो यहाँ पर हाई स्पिन Fe सेकेंड। नाउ Fe सेकेंड आयन कैन परफेक्टली फिट इन टू द कैविटी ऑफ पोरफायरिन रिंग, ठीक है। तो इतना तो आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो हम लोग इसे अच्छे से
देख लेते हैं, ठीक है। और क्या होता है वहाँ पर डोम शेप दिख रहा था, क्या दिख रहा था, डोम शेप दिख रहा था, जबकि यहाँ पर क्या होता है आयरन एटम इज ऑक्सीहीमोग्लोबिन हैज एन ऑक्टाहेड्रल इन्वायरमेंटल, क्या होता है यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल यहाँ पर प्रेजेंट होता है। हेयर डाई ऑक्सीजन इज बॉन्ड इन अ बेंट फैशन विथ एन FeO एंगल अप्रोक्सीमेटली 130 डिग्री, ठीक है। तो इतना तो आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो इसके स्ट्रक्चर में भी डिफरेंट है, यहाँ पर ऑक्सीहीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जबकि डीऑक्सीहीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर आप लोग देख ही रहे होंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इसको अब हम लोग हिंदी में अच्छे से अब देख लेते हैं, ठीक है। वही हमने देखा कि यहाँ पर क्या होता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन में O2 स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जब हिस्टीडीन ग्रुप से बाइंड करता है तो लिगेंड फील्ड की स्ट्रेंथ जो होती है चेंज हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो जाती है। इस वजह से क्या होता है Fe सेकेंड लो स्पिन डाईमैग्नेटिक बन जाता है, ठीक है। लो स्पिन में क्या होता है DXZ ऑर्बिटल जो होती है खाली होने के कारण यहाँ पर क्या होता है पोरफायरिंग जो नाइट्रोजन जो होता है रिपल्सन भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। लो स्पिन Fe सेकेंड का जो साइज होती है हाई स्पिन से 17 pF छोड़ो स्मॉल हो जाता है, और अब यहाँ पर क्या होता है पोरफायरिन की कैविटी में पूरी तरह से यहाँ पर फिट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन में Fe सेकेंड आयन जो होता है किसमें प्रेजेंट होता है ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री में प्रेजेंट होता है। यहाँ FeO का बॉन्ड जो होता है बेंट होता है, जिसका एंगल लगभग कितना होता है 130 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखते हैं ऑक्सीहीमोग्लोबिन को ही हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे ऑक्सीहीमोग्लोबिन में क्या होता है, और देख लेते हैं O2 एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं होता है, ठीक है। उसको हम लोग डीऑक्सी में देख रहे थे। यहाँ पर क्या होता है ग्रुप से कोऑर्डिनेट करता है तो लिगेंड फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो जाती है ऑक्सीहीमोग्लोबिन में, ठीक है। और यहाँ पर देखे थे ये था हम लोग का क्या था हम लोग का ये है था हम लोग का डीऑक्सीहीमोग्लोबिन और ऑक्सीहीमोग्लोबिन इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट से बना सकते हैं, ठीक है। तो डीऑक्सीहीमोग्लोबिन ऑक्सीहीमोग्लोबिन क्या होता है कोऑपरेटिव इफेक्ट होता है। यहाँ पर जब एक O2 मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के एक सब यूनिट से बाइंड करता है तो क्या होता है यह एक दूसरे से हीम सब यूनिट में क्या होता है O2 बाइंडिंग के को बढ़ावा देता है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं कोऑपरेटिव इफेक्ट कहते हैं। चौथा यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है K4 पहले इक्विलिब्रियम होता है कांस्टेंट होता है K1 से बहुत ज़्यादा होता है, K4 जो होता है क्या होता है K1 से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जिससे यह पता चलता है कि हम लोग का O2 बाइंडिंग पहले से ज़्यादा आसान और मजबूत हो जाती है, ठीक है। इतना तो आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। हम लोग क्या क्या देख लिए हम लोग देख लिए डीऑक्सीहीमोग्लोबिन को अच्छे से देख लिया, ठीक है, जिसमें क्या होता है ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। इतना तो क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब ऑक्सीहीमोग्लोबिन में क्या होता है ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। आप लोगों को इसे अच्छे से याद करना है, ठीक है, और अच्छे से इसी प्रकार से अच्छे से नोट सभी आप लोगों को बना लेना है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके डिफरेंट को किसमें ऑक्सीहीमोग्लोबिन एंड डीऑक्सीहीमोग्लोबिन के क्या देखेंगे डिफरेंट को देखेंगे, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आप लोग को क्लियरली दिख ही रहा होगा। यहाँ पर से ये होता है हम लोग का डीऑक्सीहीमोग्लोबिन, ये होता है हम लोग का ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ठीक है। तो डीऑक्सीहीमोग्लोबिन में क्या होता है यहाँ पर तो ऑक्सीजन एब्सेंट ही होता है, क्या होता है ऑक्सीजन एब्सेंट ही होता है। और यहाँ पर क्या होता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन में यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है क्या होता है प्रेजेंट होता है, जो कि ये दिख रहा है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में तो आप लोग को क्लियरली समझ में ही आ रहा है, ठीक है। डीऑक्सीहीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीहीमोग्लोबिन में कंपेयर देख लेते हैं। ऑक्सीजन नॉट अटैच्ड टू हीम ग्रुप, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है यहाँ पर अटैच नहीं होता है हीम ग्रुप से, ठीक है। जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन इज अटैच्ड टू हीम ग्रुप, तो यहाँ पर क्या होता है ऑक्सीजन जो होता है ये अटैच हो रहा है किससे हीम ग्रुप से अटैच हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है डीऑक्सीहीमोग्लोबिन में टेंस्ड फॉर्म टी स्टेट यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जबकि यहाँ पर क्या होता है रिलीज्ड फॉर्म में क्या होता है आर स्टेट यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इतना तो आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब देखते हैं आगे जो डीऑक्सीहीमोग्लोबिन होता है क्या होता है पेंटा कोऑर्डिनेट होता है, या फिर क्या होता है इसका पिरामिडल इन्वायरमेंट पे यहाँ पर प्रेजेंट होता है इसका साइज, ठीक है, शेप जो होता है, ठीक है। अब जबकि ऑक्सीहीमोग्लोबिन में क्या होता है हेक्सा कोऑर्डिनेट होता है या ऑक्टाहेड्रल इन्वायरमेंट में यहाँ पर
पर प्रेजेंट होता है। डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में देख लेते हैं, Fe सेकेंड आयन प्रेजेंट इन हाई स्पीड। क्या होता है? Fe सेकेंड आयन प्रेजेंट होता है, जो कि क्या होता है? हाई स्पीड में प्रेजेंट होता है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो Fe सेकेंड आयन प्रेजेंट इन लो स्पीड। यहाँ पर Fe सेकेंड आयन जो होता है प्रेजेंट होता है, ठीक है, और किसमें होता है? लो स्पीड में प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं यहाँ पर डीऑक्सी हीमोग्लोबिन की, तो क्या होता है यहाँ पर? T2G4Eg2 यहाँ पर प्रेजेंट होता है। जबकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन में क्या होता है? यहाँ पर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होता है? T2G यहाँ पर से और Eg T2G6 है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन T2G में प्रेजेंट होता है और Eg में 0 इलेक्ट्रॉन होता है। जबकि डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में क्या होता है? T2G में क्या होता है? 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जबकि Eg में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब डीऑक्सी हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। क्या होता है? पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। जबकि हीमोग्लोबिन में क्या होता है? डाईमैग्नेटिक इन नेचर होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ऑक्यूपाइड, यहाँ पर खाली स्थान यहाँ पर Eg में प्रेजेंट होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर डाईमैग्नेटिक यहाँ पर इन नेचर यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है? डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में पैरामैग्नेटिक इन नेचर यहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं ESR एक्टिव होता है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में, जबकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन में क्या होता है? ESR इनएक्टिव होता है। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब हम लोग इसे ट्रिकी समझ लेते हैं, ठीक है। इसको तो हम लोग थ्योरिकल बेस से अच्छे से समझ लिया। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली भी समझ में आ गया होगा। अब ट्रिकी समझेंगे इसके, क्योंकि ट्रिक तो जरूरी होता है, ठीक है, सब में। तो अब इसको ट्रिकी याद करेंगे तो क्या होता है हम लोग का? यहाँ पर से क्या होता है? ट्रिकी याद करेंगे तो OT, यहाँ पर से OT को निकालिए, डबल P को निकालिए यहाँ पर से, और क्या निकालिए यहाँ पर से हम लोग Fe को निकालिए और PE को निकालिए। क्या निकालिए? Fe को निकालिए और क्या निकालिए? PE को, ठीक है। तो हम लोग क्या किए हैं? सबसे पहले का जो नंबरिंग होता है उसको हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि ट्रिक तो बनाना है, ठीक है। तो इसको अब कैसे ट्रिक बनाएंगे, ठीक है। तो इसको ट्रिक बनाते हैं। कैसे ट्रिक बनाते हैं? OTP, ठीक है, OTP, ठीक है, OTP फेपी, ठीक है, OTP फेपी। इस प्रकार से हम लोग इससे इजीली हम लोग इतना को याद कर सकते हैं। अगर आगे आगे का हम लोग का पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया तो हम लोग को क्या होता है? ये सब भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। E से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और लास्ट तक में से ESR एक्टिव हो जाएगा। O से ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जाएगा और T से क्या हो जाता है? टेंस्ड फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट होता है। P से क्या होता है? पेंटा, क्या होता है? पेंटा कोऑर्डिनेट होता है। और P से क्या होता है? यहाँ पर से पिरामिडल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो OTP, ठीक है, OTP फेपी। इस प्रकार से आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं। OTP फेपी, इस प्रकार से आप लोग इसे अच्छे से ट्रिकी बना के इजीली से याद रख सकते हैं, ताकि हम लोग लॉन्ग टाइम तक के इसे याद रख सकें। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।